धन राम जी जामे त्या भरम दिखा। तृतीय बंधन सब संत जन अनंत कोटि जनता। जाके पद रज परसता हंस उतर जयता। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम जिनके पद बंधन किया नाशत विघन। अनंत से दरियाव जी महाराज ने धिन्यो सदगुरु सुखराम जी, सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने, सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धिन्यो, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने। गुरुदेव आपके धीन धीन हो महाराज, आपके धीन धीन हो गुरुदेव आपके धीन धीन हो महाराज, आपके धीन धीन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपके दीन दीन महाराज, आप संगत बिन तिरियो नहीं ना सुधरियो जुग मान। डूबो सोई सुख राम कहें तू संगत में जा। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि संगत के बगैर आज तक कोई तरा नहीं और कुसंग में आज तक कोई पार हुआ नहीं। संगत बिन तिरियो नहीं ना सुधरियो जुग माय। डूबो सोई सुखराम के कुसंगत में जाए। कुसंग मिल गया तो आदमी को डूबना ही डूबना है, और संगत अच्छी मिल गई तो तर भी जाएगा। अभी कोई बात कर रहे थे तो एक आदमी बोला कि हम तो ब्रह्मा को बड़ा गलत समझते हैं कि ऐसा ऐसा क्यों योनि बना दिए कि कीड़ा मकोड़ा सब नाली में मुंह रगड़ते फिरते हैं। हमने ब्रह्मा जी ने बनाए क्या? ब्रह्मा जी ने नहीं बनाए, हमारे कर्मों ने हमको बनाए। ये जीव है ना, ये 84 लाख योनियों में भटकता है। कभी ये पेड़ बनता है, ये पेड़ भी कभी राजा महाराजा रहा होगा, कभी भैंस बनता है, कभी देवता बनता है, कभी इंद्र बनता है। ये जीव है ना, नाना प्रकार का खोल पहन के नाटक करने आता है संसार में। चाहे देवता का नाटक हो, चाहे भूत प्रेत का नाटक हो, ये सब ड्रामा चल रहा है। देखो शादी का कार्यक्रम हुआ ना, कैसा कैसा फिर कैसा फिर कैसा, ये यही संसार है। जो ज्ञानी है इनमें हंस स्वरूप बन के अपनी अच्छाई को पकड़ते रहते हैं, और अज्ञानी है वो इसी में खो जाते हैं, डूब जाते हैं। जैसे बेटी विदा करी तो जो ज्ञानी है वो 1 आध घंटा रोते हैं। अज्ञानी एक बार इनके गांव में गए थे तो उनका 2 महीना पहले बेटी विदा हो गई थी, वो बैठ कर रो रही थी। हम घर में गए जब सत्संग के लिए तो लोगों ने कहा महाराज ये रोती रहती हैं रात भर में, क्यों रोती हो? कि महाराज इतना कहते फिर रोने लगी, मेरी बेटी 2 महीना पहले विदा हो गई। हेलो, बेटी विदा हो गई 2 महीना पहले, उसकी तो पूरी गृहस्थी जम गई, वो तो आनंद में है। ये अम्मा अभी भी मरी जा रही। ये संसार है ना, ऐसा ही है। जिनको संगत अच्छी मिलती है उनको भी दुख होता है, उनको भी टेंशन होता है, वो भी हाड़ मास के ही हैं, लेकिन उनको थोड़े समय के लिए होता है। और जो मूर्ख है वो उसी में फंस जाता है।
तो भाई संगत बिन तिरियो नहीं, ना सुधरियो जुगमा। डूबो सोई सुख राम कहे, कुसंगत में जा। संगत की परीक्षा कर लो। आज तक संसार में जिसको अच्छी संगत मिली वो पार हो गया। कबीर साहब एक हरजत में बोलते हैं, सतसंगत अमर जड़ी है, सतसंगत अमर जड़ी। जिनको लाभ मिला सत्संग में, जिनको लाभ मिला सत्संग में, उनको खबर पड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। प्रहलाद संगत सिरिया जी रोकीनी, राम जी को खबर पड़ी है, राम जी को खबर है। ताता थाम्बत पाया हिरणाकुश, ताता थाम्बत पाया हिरणाकुश। कुश। प्रहलाद की बात बड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। जिनको लाभ मिला सत्संग में, जिनको लाभ मिला सत्संग में, उनको खबर पड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। सुग्रीव संगत राम जी रोकीनी, बांदरा की फौज बनी है, बांदरा की फौज बनी है। बांदरा की प्यार समर था, बांदरा की प्यार था। जाए रावण सुलड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर है। जिनको लाभ मिला सत्संग में, जिनको लाभ मिला सत्संग में, उनको खबर पड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। नरसी संगत पीपाजी रोकीनी, सुई पर बात है, सुई पर बात है। 56 करोड़ को भरो रे मायरो, 56 करोड़ को भरो रे मायरो। आयो आप हरि है, सत्संगत अमर जड़ी है, अमर जड़ी है। जिनको लाभ मिला सत्संग में, जिनको लाभ मिला सत्संग में, उनको खबर पड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी
लोहा संगत काठ को कीनी, जल पर जहाज तरी है, जल पर जहाज तेरी। राख लपेट ली पूरे शरीर में। भाई तू धन्य है, तेरे एक की वजह से 50 राम राम बोल रहे थे, तू चला गया, तू धन्य है। तभी से शंकर जी को राख लपेटने का वो चालू हो गया, प्रथा चालू हर जगह लगाते हैं। उज्जैन में भाई कहते सत्संगत अमर जड़ी है। देखो मुर्दे का भी साथ किया तो लोगों ने राम राम बोल दिया, बोला कि नहीं? भाई क्या समझा रहे हैं कि प्रहलाद संगत श्रीया जी को कीनी और राम जी को खबर पड़ी है। ताता थंब तपाया हिरणाकुश, प्रहलाद की बात बड़ी। सबद रट्यो प्रहलाद असुर सारा पच हुआ, गर्भ गुफा सुखदेव शब्द से पलटा सुआ। प्रहलाद को ऐसा राम नाम का प्रेम जगा कि सारा असुर समाज उनके विरोध में हो गया, लेकिन बाल बांका नहीं कर पाया। कि राम नाम में इतनी ताकत है। लेकिन एक बात है, अगर विश्वास नहीं है और प्रेम नहीं है तो ये राम नाम भी बेकार है। जैसे माचिस है ना, माचिस बड़ा जोरदार है, लेकिन अगर माचिस भीग जाए, गीला हो जाए तो ये किसी काम का। वही माचिस अगर गीला नहीं है, सूखा है, जरा सा आप मारिए और खट उसमें अग्नि प्रकट हो जाएगी, और अग्नि प्रकट हो जाएगी तो आप ना जेब में रख सकते हो ना सिरहाने रख सकते हो, क्योंकि उसका भेद आपको पता चल गया। और नहीं तो इसको माचिस को जेब में डाले रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आग लगाने वाला नहीं। ऐसे ये नर्तन है ना, ये नर्तन बड़े भाग्य से मिला। 84 लाख प्रकार का जितना तन है उसमें सब में टॉप का राजा है ये नर्तन, और उसमें भी ब्राह्मण कुल, ये सबसे टॉप है। नर्तन भी है और ब्राह्मण कुल है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन बात वही है कि हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार इसे क्यों खोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। जिसने इसकी कीमत को जान लिया, जो भजन करने लगा, वो तो मस्त है अपने मस्ती में, और बाकी दुनिया उसको देख के क्या कहती है, अरे भाई इनको देख लो। संसार में जिनको लाभ मिला सत्संग का उनको खबर पड़ी, जिनको लाभ, जो लाभ मिल चुका है जिनको, वो जानते हैं। किसी वस्तु की कीमत वो जानते हैं, उनसे पूछो। सबको क्या पता है, जिसने कभी संगत सुना ही नहीं। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, कुछ लोग कहते हैं सत्संग क्या होता है। ये महाराज कहीं कहीं जाते हैं तो हमसे लोग पूछते हैं कि महाराज आप क्या करोगे, हमने कहा संगत करेंगे। तो मतलब रामायण करोगे आप, हमने नहीं संगत करेंगे। तो भागवत करोगे आप, नहीं संगत करेंगे। पता नहीं क्या करेंगे। वो समझते हैं कि रामायण की 4 चौपाई पढ़ लिया, भागवत की 4 शाखी पढ़ ली, होगी संगत। यही इसको सत्संग कहते हैं। ये सत्संग नहीं है, ये संगत है। अभी हम लोग जो बैठे हैं ना, ये क्या है, ये संगत, सत्संग नहीं है। सत्संग तो बहुत दूर की बात है, ये है संगत। अभी हम कर रहे हैं संगत। संगत से ज्ञान मिलता है। देखो अभी वहां सत्संग करने गए ना, वहां संगत करी, कितना असर हुआ। खट 3 लोगों ने गुरुमंत्र ले लिया, और वो भी हाँ, वो भी मैं तो नहीं समझ रहा था इतना तेजी से बात लगेगी। हाँ, यही खुराफात करते हैं, हर जगह यही खुराफात करते हैं। हम तो उसको गुरुमंत्र देने जा रहे थे, हमने छोड़ो, काहे को इतना दिमाग खपाओ। लेकिन सामने बैठते उन्होंने खट 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 बात वही ना, जो वस्तु की कीमत को समझता है ना। एक बार एक बाबा बोल गए कि संत का वचन अनमोल होता है। एक लड़का सुन गया, हमारी ये दाढ़ी जैसी लड़की कोई छोटी थी, वो सुन गई। वो उन्होंने कहा संत का वचन अनमोल होता है। तो वो उसकी माँ ने दिया उसको एक, पहले वो लालटेन जलता था ना मिट्टी के तेल से, वो कुछ खराब हो गया तो उसको बनवाने के लिए दिया।
तो वो लेके गई वहां पे, तो वहां पे उस बनाने वाले ने कहा भाई तेरे लालटेन की कीमत बनवाई 2 रुपया लगेगा। नहीं मैं तो 1 रुपया लाई हूं। कोई बात नहीं, 1 रुपये में संत की कोई साखी सुना दूंगी, क्योंकि संत की साखी अनमोल होती है ना, बहुत कीमती होती है, ऐसा महाराज कह रहे हैं। तो उसने कहा भैया ठीक है आप बना दो, और बना दिया। तो निकाल 2 रुपये, 1 रुपया दे दिया कि 1 रुपया, ये रुको अभी मैं बताऊं कि सत्संगत पल की भली करसी बहु गुण जो सुन जो सब सुख राम कहें सहत गुणा फलो। दुकानदार बोला ये क्या मतलब है? अरे क्या महाराज वो बाबा बोल रहे थे संत का वचन अनमोल होता है, इतनी बड़ी साखी कह दी तू अनमोल मत रख, 1 रुपये में ही ले ले, कोई बात नहीं। दुकानदार बोला रख लालटेन इधर भाई, जो घर से 1 रुपया ले गया, बच्चे का दिन था ना, कोमल दिन, वो सीधे महाराज के पास पहुंचा। वो महाराज तुम्हारी बात में दम नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हैं। क्या बेटा क्या कह दिया हमने? तुमने कही ना कि संत का वचन अनमोल होता है। क्या वो बाबा महाराज तुम्हारी बात को मैं उसके दिए ना, वो लालटेन बनाने वाले ने 1 रुपये में नहीं खरीदा, 1 रुपये भी नहीं छोड़ रहा है। अरे तो बाबा हंस गए, समझ गए। तूने अच्छा 1 रुपये में नहीं लिया कि नहीं? बाबा ने उसको एक ऐसा पत्थर का टुकड़ा उठा के दिया कि ले ये लेके जा और 1 किलो गोभी लेके आ। तो वो पत्थर का टुकड़ा लेके बोली अरे इसका क्या मिलेगा? अरे क्या ये भी अनमोल है? तो कही अच्छा हो सकता है हो भाई, मुझे नहीं पता। और गई गोभी वाले से पूछा है भाई गोभी क्या भाव है? वो बोला 16 रुपया किलो। तो उसने वो पत्थर दिखा के कहा कि इसमें दे दोगे आप 1 किलो? तो भाग यहाँ से, दिमाग खराब है, 16 रुपये ले गया, पत्थर लेके मैं क्या करूंगा? और समझ गई तो मैं पहले ही जानती थी। और बाबा है ना तो कह रहा था संत का वचन अनमोल होता है, तो 1 रुपये में दुकानदार ने नहीं लिया। अब वो कह रहा है ये पत्थर अनमोल है, इसको 16 रुपये में नहीं लिया। और आगे बोली बाबा तुम्हारी सब बातें झूठी हैं, रख लो अपने अपने पास। बाबा ने क्यों क्या हुआ? कि 16 रुपये में गोभी तक नहीं दिया। अच्छा तो एक काम कर बेटा, ये क्या एक काम कर, तू ऐसा कर, वो सुनार है ना उसके दुकान में जा और कोई भी चीज लेके आ जाए। बाबा गोभी नहीं मिली 16 रुपये की, सुनार की दुकान में 500 के नीचे कोई सामान मिलेगा क्या? अरे कि तू जा तो सही। वो बिटिया लेके गई दुकानदार के सामने, पहले समझ गई अंदर नहीं जाना हमको क्योंकि डांटेगा ना, बड़ा दुकान है। तो उसने कहा महाराज ये देखो इसका कुछ दे दोगे, कुछ दे दोगे? दुकानदार ने बोला अरे बेटा अंदर आ, आजा 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 अंदर आजा। उसने कहा ये अंदर बुला के मारेगा हमको, ये पत्थर दिखा के हमको मजाक कर रही क्या? आजा आजा अंदर आजा अंदर। तो क्या नहीं 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 आप यहीं से बता दो। अरे क्या आते बेटा आजा, बैठ बैठ, इज्जत से बिठाया। बेटा तू ठंडा पिएगी कॉफी पिएगी क्या लेगी? कमाल है, आपको तो लोग ऐसे भगा देते हैं और ये तो कह रहा है कि ठंडा कॉफी क्या चाहिए। तो आप ये सब छोड़ो, आप बताओ इसका क्या दे दोगे? क्या बेटा तुम किससे लेके आई? अरे एक बाबा ने दिया है, जाके अपने बाबा से पूछो। ये पूरी दुकान, ये पूरी बिल्डिंग, सोना चांदी पूरा मैं सब दे दूंगा, ये मुझे दे दोगी तुम? क्या बात कर रहा है बाबा, 16 रुपये का गोभी नहीं दिया? और नहीं बेटा हम तुमको ये पूरा मकान दे देंगे, पूरा ये पूरा जितना काउंटर बना है सब सोना चांदी सही, हम निकल जाएंगे, बस ये तो हमको दे दो। वो भागी भागी आई। मैंने कहा गुरुजी एक बात बताओ, इसके बदले में 16 रुपये का गोभी नहीं दिया उस आदमी ने, छोटा से छोटा सामान खरीदना चाहिए नहीं मिला, वो क्या बात है? वो कोई पागल है क्या? कि नहीं वो पारखी है, पागल नहीं है। पागल और पारखी में अंतर होता है। पारखी समझता है वस्तु की कीमत, पागल नहीं समझता वस्तु की कीमत। उन्होंने कहा तुम वो हीरा कुजड़ा के दुकान पे बेच रही थी, पागल हो? वो क्या जानेगा? कुजड़ा गोभी खरीदने वाला आदमी है हीरा खरीद लेगा क्या? बेटा ये हीरा है, अरबों का हीरा है, और जितना उसकी प्रॉपर्टी है ना, इसे 20 प्रॉपर्टी खींच लोगे तो भी ये हो नहीं सकता। पैरों पे गिर के बात सही कह रहे हो महाराज। संत का वचन तो अनमोल होता ही है।
जिनको लाभ मिला सत्संग में उनको खबर पड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी। ये राम नाम है ना, ये राम नाम चिंतामणि है। चिंतामणि एक पत्थर होता है, उसको हाथ में लेके जो चितवन करो वही हो जाए। अगर चितवन करना ही है तो क्या करेंगे हम चितवन? अच्छा मान लो आपको चिंतामणि मिल जाए, क्या मांगेंगे? आपको चिंतामणि मिल जाए तो क्या मांगेंगे भगवान से? मांगने का भी एक कला होता है। राम नाम है चिंतामणि, लेकिन राम नाम लेके भजन करके क्या सोचता है आदमी? मेरे बहू का दिमाग ठीक हो जाए महाराज, मुझे 2 रोटी देने लगे महाराज, बस यही लेना है क्या? हैं? अरबों रुपए का हीरा है तो कोई बड़ा बिजनेस करो ना, छोटा बिजनेस क्यों करो? एक छोटा सा दृष्टांत बताऊं मांगने की कला के ऊपर। एक बार शंकर भगवान और पार्वती जी कहीं जा रहे थे, तो शंकर भगवान से पार्वती जी ने कहा कि प्रभु ये लोग भगत हैं, बड़े गरीब हैं, इनको कुछ दे दीजिए। तो शंकर जी बोले, देऊं तो लेवे नहीं मेरा जन माया, जो सो उजाड़िया पीव का जाने और न भाया। मेरा जो भगत होता है ना, संसार में 2 तरीके के आदमी होते हैं जो भगवान से कुछ नहीं मांगते। एक तो जो भक्त होते हैं भगवान को, भगवान से कुछ नहीं मांगते, और एक जो मूर्ख होते हैं वो भी भगवान से कुछ नहीं मांगते। ये जो बीच वाले होते हैं ना, ये बड़े पॉलिटिक्स बाज होते हैं, इन्हें हर समय चाहिए ही चाहिए। ये तो मंदिर पे जाएंगे तो चाहिए, संत के पास जाएंगे तो चाहिए, बस चाहिए ही चाहिए। भगवान ने कहा वो लोग ज्ञानी नहीं है, इसलिए उनके जीवन में सुख नहीं है। संसार में सुख तो बहुत है, लेकिन लेने के लिए ज्ञान ही होना चाहिए। संसार में दुख भी बहुत है, उससे बचने के लिए ज्ञानी होना चाहिए। किसी चीज की कमी नहीं है संसार में, बस ज्ञान की कमी है, और वो ज्ञान संत के पास मिलता है, सत्संग में मिलता है। पार्वती जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, अगर आप देने पे आए तो क्यों नहीं लेगा आदमी? तो जाओ इन तीनों को बोल दो एक एक वरदान दूंगा। उनके घर में 3 आदमी हैं, तीनों को कहना एक एक वरदान दूंगा, जाके मांग ले। माता पार्वती ने कहा कि भाई तुम पति पत्नी तुम्हारा बेटा है, तुम तीनों एक एक वरदान मांग लो, भगवान तुमको आज मालामाल कर देंगे। तो पहले बीवी गई, पत्नी ने जाके कहा कि प्रभु आप प्रसन्न हैं कि हाँ जो मांगूंगी दे दोगे? बिल्कुल, कि तो मुझे इतनी सुंदर बना दो, इतनी सुंदर बना दो, मुझ जैसी कोई सुंदर हो ही नहीं। भगवान शंकर ने कहा और कुछ? बस महाराज उसमें पूरी बात सुनो तो सही, इतना जेवर से लाद दो, इतना बढ़िया हमें बना दो। भगवान शंकर एवं मत पूजा। अब भगवान शंकर ने उनको तो वो लहंगा और वो चुन्नी और ये और वो झम्मड़ धम्मड़ दे दिया। अब वो पहन के चली तो उनसे चला नहीं जाए, इतना सोना चांदी से लाद दिया, अब उनसे चला नहीं जाए। तो धीरे धीरे जा रहे, उधर गांव का जमींदार जा रहा था। जमींदार ने देखा कि इतनी सुंदर कन्या हमारे राज्य में है और हमारी शादी इससे क्यों नहीं हुई, इसको उठा के ले चलो, हम शादी करेंगे। फंस गई झंझट। माता पार्वती ने आगे सर ठोका, अरे बेटा तुम लोगों ने क्या मांग लिया? कोई अच्छी चीज मांगी होते ना। क्यों, क्या हुआ कि तुम्हारी पत्नी ने ऐसे ऐसे मांग लिया, वो तो जमींदार उठा लिया। लड़का रोने लगा, मैं मम्मी के बगैर नहीं रह सकता, मैं मम्मी के बगैर नहीं रह सकता। इजा शंकर भगवान के पास वो आया कि प्रभु आप हमको एक वरदान दोगे ना? कि हाँ, एक तो दे दोगे ना? कि एक तो दे दोगे, कि मेरी माता जी को इतनी कुरूप बना दो, इतनी कुरूप बना दो कि जमींदार शादी वादी तो क्या करे, डंडा मार के घर से बाहर निकाल। शंकर जी ने कहा जा ठीक, एक वरदान उसको भी दे दिया। अब वो कुरूप हो गई। जमींदार शादी के लिए तैयारी करने लगा, मंडप सजाने लगा, बुलाओ कन्या को, इतनी कुरूप उसको देख के जमींदार, अरे इसे भगाओ यहाँ से, ये चुड़ैल कहां से आ गया? महाराज वही है जो सवेरे, नहीं नहीं ये नहीं, भगाओ इसको भगाओ। अब वो इतनी कुरूप हो गई कि जब घर पे आई तो पति भी पसंद नहीं कर। पति बोला अरे भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। फिर पति बड़ा दुखी हुआ कि ये कहाँ चक्कर में हम फंस गए भगवान। फिर वो आया शंकर जी के पास ने कहा भगवान हमको एक वरदान तो दोगे ना? कि हाँ, कि जैसी हमारी पत्नी थी ना वैसे ही कर दो, हम तो अपने में खुश हैं। लो 3 वरदान, तीनों का रिजल्ट 0। क्यों? अकल नहीं।
ज्ञान नहीं। माता पार्वती को शंकर भगवान ने कहा अगर ये गुरुमुखी होते, अगर ये भगत होते तो मांगने का तरीका इनको पता होता, जैसे हमारे संतोष जी को तरीका पता नहीं। हमको बुला के यहाँ बिठा दिए, अब सत्संग भी करवा रहे हैं, नहीं ऐसे ही पता, ऐसे कोई सत्संग हो जाता है? सत्संग भी करा रहे हैं, रोके भी हुए हैं और घुमा फिरा के लोगों को ज्ञान भी सुनवा रहे हैं। ये ज्ञान होता है, ये चतुराई होती है। ऐसे समय पे फाल दो गुरु जी को, हिल नहीं सकते, नहीं, ये चतुराई का काम है और यही सीखना चाहिए हमें जीवन में रहने के लिए। नहीं 3 दिन से मैं यहाँ बैठा हूँ, नहीं सोचिए कितना कीमती समय, और 3 दिन से आराम से बैठा हुआ है। अभी हमें लगता है कि कल भेजेंगे नहीं तो परसों भेजेंगे, पता नहीं क्या करें। बोलो राम। भगवान शंकर ने कहा कला नहीं मालूम ना, संगत नहीं किया। गुरुमुखी होता तो ऐसा जुगाड़ बना देता ना कि अपना ही काम बन जाता। कि कोई बताओ जुगाड़, वो देख रही बुढ़िया ना, उसको दोनों आंख नहीं है, वो सूरदास है, उसको वरदान का मौका दे दोगी, एक ही वरदान में सब मांग लेगी। अरे क्या उसको क्या अकल होगी? तुम कह के तो देखो। माता जी जाके, पार्वती माता जी जाके बोली अम्मा अम्मा कि हाँ तुम्हारे पास शंकर भगवान बड़ा खुश है। ये तो बेटा मैं क्या करूं, खुश है तो, कि तुमको एक ही वरदान देंगे। माता पार्वती ने सोचा कि धन दौलत मांग ले तो बड़ी आदमी ना बन जाए, इसको गरीबी रखना है। तो माता पार्वती ने इशारा भी कर दिया कि जाओ अम्मा मांग लो, और दुनिया में तुम्हें क्या चाहिए? अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। तो अम्मा तुम आंख मांग लेना। बुढ़िया बोली हमें सिखाओ मत, हमको ज्ञान मत सिखाओ, हमको क्या मांगना है हम मांग लेंगे। एक वरदान तो देंगे ना कि हाँ अम्मा एक तो देंगे, लेकिन तुम अब बुढ़ापे में और चीज मांग के करोगी क्या? कुछ मत मांगना, आंखें मांग लो खाली। हो सकता है ऐसे समय पे कोई भी अज्ञानी आदमी आंखें ही मांगता। बुढ़िया गई शंकर भगवान से बोली कि प्रभु आप मेरे को प्रसन्न हो क्या? हाँ एक वरदान दोगे क्या? तो आप वरदान सुनो ध्यान से। क्या? मैं अपने 2 पोतों को, क्या मांगी? 2 पोता, यानी लड़कों की शादी होगी, बहू आएगी तभी तो होगा पोता। लड़के दोनों कुंवारे थे, शादी नहीं हो रही थी, तो क्या मांग रही है? मैं अपने 2 पोतों को, ये नहीं कहती शादी करा दो, 10 कदम हो रहा था। मैं अपने 2 पोतों को सोने के कटोरा में दूध भात खाते हुए देखना चाहती है। ये है चतुराई, ये है अकल, ये है ज्ञान। मांगी आंख, लेकिन सब कुछ मांगा। मैं एक साथ, एक वरदान में खाली, एक वरदान है खाली। मैं अपने 2 पोतों को सोने के कटोरा में, एक बात बताओ, जिसके घर में सोने के कटोरा में खाना खाया जाएगा कितना अकूत दौलत होगा, नहीं? तब सोने का कटोरा में खाना खाएगा ना। और भैंसिया होगी तो दूध आएगा, खेत होगा तो धान होगा। खेत भी मांगा, भैंसिया भी मांगी, धन दौलत भी मांगा, शादी भी करा ली, और बाद में देखेंगे, आंखें भी मांगी। 2 पोता मांगी, ये भी नहीं कि 1 पोता मांगी। मैं अपने 2 दूध भात खाते हुए देखना चाहती हूँ। ये है चतुराई, इसको कहते हैं संगत का असर, संगत का गुण है। हम कहाँ कह रहे हैं महाराज, नहीं, ये अकल की बात। तुम्हारी कहते हैं सत्संगत अमर जड़ी, जिनको लाभ मिला सत्संग में उनको खबर पड़ी है। सत्संगत अमर, सत्संगत अमर। सुग्रीव संगत राम जी को कीनी, और बांदरा की फौज बड़ी है। बांदरा की प्यार समर्था, बांदरा की प्यार समर्था। जाय रावण सुलड़ी है, सत्संगत अमर। बंदर और मनुष्य ये दोनों रावण का भोजन थे। जब ब्रह्मा जी ने उनको वरदान देने की बात कही तो उसने सोचा बंदर का तो मैं नाश्ता करता हूँ, आदमी का मैं भोजन करता हूँ, इनसे तो हमें कोई खतरा है नहीं।
तो रावण ने कहा कि बंदर और आदमी को छोड़ के मुझे कोई मार नहीं सके। ब्रह्मा जी ने तुरंत आशीर्वाद दे दिया, ठीक, कोई नहीं मारेगा, मारेंगे तुम्हें यही दोनों, क्योंकि वो अहंकार में था। तो सुग्रीव के सारे बंदरों की क्या सामर्थ्य थी, कोई समुद्र के ऊपर पुल बांध देते क्या? लेकिन देखो समुद्र का पुल भी बांधा और रावण पे चढ़ाई करके बंदरों नहीं मारा। भाई कहे ये किसकी इसके पीछे ताकत किसकी थी? राम। हनुमान जी सब सारा लंका जला के वापस आए तो राम जी ने कहा हनुमान तुम्हारे अंदर बहुत बल है, तुम्हारे अंदर बहुत बुद्धि है, तुम बहुत बहादुर हो। नहीं, कुछ नहीं हो महाराज, सब आप हो, मेरे पीछे जो आप लगे हुए हो ना, ये चीज बहुत बड़ी बात है, इसकी वजह से फतेह है मामला। ये पीछे जो आप लगे हो, हाथी के दांत में दम नहीं होता, हाथी में दम होता है। अगर हाथी का दांत हाथी में लगा हुआ होगा तो वो बड़ा बड़ा दीवार तोड़ देगा, लेकिन अगर हाथी का दांत काट के अलग कर दो, अब उस दांत को किसी आदमी को दे दो, कहते दीवार तोड़ दो, तोड़ देगा क्या? जब हाथी का दांत और हाथी दोनों संग हो, ऐसे गुरु और शिष्य जब दोनों संग हो, कोई शिष्य को अहंकार आ जाता है, अब हमारा क्या काम है, अब तो गुरु जी से क्या लेना देना है। ये हमारे संतोष दुबे जी बहुत बड़ा बड़ा काम करवाते हैं हमसे, महाराज ये काम करवा दो, ये काम करवा दो, और उनका जब काम हो जाता है तो कहते गुरु जी से क्या काम है। वे तो हट जाते हैं, वे सब हमको छोड़ देते हैं, लेकिन ये नहीं छोड़ते, क्योंकि ये जान गए, इनको खबर पड़ गई। लेकिन वो लोग खबर नहीं है उनको ऐसे। तुम्हारे कहते हैं नरसी संगत पीपा जी रोकी, सुई पर बात अड़ी है, और 56 करोड़ को भरो रे मायरो, 56 करोड़ को भरो रे मायरो, आयो आप सतसंगत अमर जड़ी है, सतसंगत अमर जड़ी है। नरसिंह जी के पास पीपा जी महाराज आए। आज हमने पीपा जी की कथा बोली थी वहां पे। माता दुर्गा के बड़े भारी भक्त थे, बाद में माता दुर्गा की भक्ति को छोड़ के राम भजन किए, रामानंद जी को अपना गुरु बनाए। वो कथा आज वहां बोली थी। पीपा जी महाराज इतने ज्ञानी भगत थे तो वो ऐसे खोजते रहते थे, डॉक्टर कहाँ जाता है मरीज के पास, साधु संत को भी वहीं जाना चाहिए जहां पे जिज्ञासु लोग। नहीं तो गांव में आजकल साधु नहीं जाते, क्योंकि आजकल के साधु भी बड़े आराम तलबी हैं, क्योंकि उनको कोई कमी नहीं होती। साधु संत अब हमको लोग देख के भी ताज्जुब करते हैं। पीपा जी महाराज नरसिंह जी के पास गए, रात को रुके तो नरसिंह जी ने उनसे किराया मांग लिया रात भर रुकने का। तो पीपा जी महाराज हंस के बोले साधु संतों के पास किराया कहां से आएगा? राजपाट छोड़ दिया था पीपा जी, गोगरान के राजा थे, 11 रानियां थी, 10 रानियों को छोड़ दिया। ऐसी संगत का प्रभाव पड़ा था उनको, धन दौलत सब छोड़ के फकीर बन गए। तो उन्हें मैं फक्कड़ आदमी तेरे को लिए कहां से पैसे लाऊं, आएगा तुम क्या अपना घर समझ रखा है क्या? तो देखा कोई दान पुण्य कर दिया कर, हाँ ऐसे दान पुण्य कर लिए तो हो चुका। क्या बेटा एक बात बता, ये नर्तन पाके तू दान पुण्य नहीं करेगा, अगर शुभ कर्म नहीं करेगा तो अगले जन्म में खाएगा क्या? क्या खाएगा? प्राणी किया आप ही भुगते, करता दोष न दीजिए। आज हम जो कुछ खा रहे हैं, पहन रहे हैं, ये सब हमारे पिछले कर्मों का प्रारब्ध है, और आज जो कर रहे हैं ये हमारा प्रारब्ध बन रहा है। जब कभी हमने संतों को भोजन कराया ही नहीं, कभी संतों को दक्षिणा दिया ही नहीं, कभी हमने भूखे को खाना दिया नहीं, प्यासे को पानी पिलाया ही नहीं, हमको क्या मिलेगा? अपना पेट भर लिया, ये तो चिड़िया भी कर लेती है, कुत्ता कुतिया और सुअरिया भी कर लेती है। 84 लाख योनि में सब अपना पेट भर लेते हैं, अपना परिवार देख लेते हैं, इसमें आप कोई नया काम नहीं करते। साधनोति पर कार्यम इति साधु, जो दूसरों के काम आ सके, जो दूसरों को सहयोग कर सके, जो दूसरों की भलाई कर सके, वो परोपकार करेगा तो अगले जन्म में आपको मिलेगा ही मिलेगा।
तो महाराज पीपा जी ने बहुत समझाया तो उनके समझ में नहीं आई। तो पीपा जी महाराज बोले कि अच्छा एक काम कर, मैं तुझे तो दे ही देता हूँ किराया, लेकिन इतना इकट्ठा करके धन करेगा क्या? तो नरसिंह जी को ध्यान नहीं, तो वो बोले कि सब मैं अपने संग लेके जाऊंगा। कहाँ? कि जहां जाऊंगा। अच्छा, मतलब जहां जाएगा सब, ये सब पूरी प्रॉपर्टी जाएगी क्या? ऊंचे ऊंचे महल अटारी ये सब देखे खड़े खड़े, ऊंचे ऊंचे महल अटारी ये सब देखे खड़े खड़े, अंत समय कोई काम न आवे, रह जाए सब पड़े पड़े, अंत समय कोई काम न आवे, रह जाए सब पड़े पड़े। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम। हरे राम 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 हरे। पिताजी महाराज बोले ऊंचे ऊंचे महल अटारी है, जितने बादशाह और बड़े बड़े, आज गंगा जी किनारे बनारस में देखो ना, ये जितने किनारे पे महल खड़े हैं ना, ये सब राजाओं ने बनवाए, अपने लिए बनवाए। आज कोई है क्या? कोई नहीं है, सब गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया, सब मिलिट्री छावनी ये वो दुनिया भर का बना। ऊंचे ऊंचे महल अटारी ये सब देखे खड़े खड़े, कोई 10 तल्ला का बनवा के, कोई 20 तल्ला का बनवा के, क्या होगा? कहाँ लेके जाओगे? नरसिंह जी को बहुत समझाया, तो जब नहीं समझ में आया तो उन्होंने कहा जब ये सब अपना सामान लेके आओगे ना, तो मेरी एक सुई भी ले आना साथ में। उनको सुई पकड़ा दी, सुई पर बात अड़ी है, ये लो सुई भी ले आना। नरसिंह जी अहंकार में फूले हुए, अहंकारी आदमी आगे पीछे सोचता ही नहीं। अरे क्या दे दो महाराज, सुई का भी बड़ी चीज दे दो। बोला अरे कुछ नहीं, सुई ले आ। लेकिन ये भी असर कर गई। को गतियारे हो तो जन को देखण जाए, वाह गुण से सुखराम के भक्ति उपजे आए। हंसी मजाक में भी संत के पास चले जाओ, तुम्हारे अंदर भक्ति आ जाएगी। हंसी मजाक में थी, अरे चलो जरा देख आए, ये बड़ा बाबा बनते हैं, ऐसा भी सोच के जाओगे ना तो भी भक्ति का कण आएगा ही आएगा। जैसे भैंसिया गोबर कर देती है ना, तो उठाओगे तो मट्टी लेके ही उठती है, खाली नहीं उठती। संत के पास चले गए ना तो कुछ न कुछ तो दे ही देंगे। जैसे स्टील की कटोरी है, उसमें सरसों का तेल डालो और तुरंत पलट दो, क्या होगा? फिर भी उसमें आधा चम्मच तो तेल निकल ही आएगा। ऐसी संगत में खाली चले जाओ, घूम आओ थोड़ा देर बैठ के और फिर निकल जाओ, तो भी कुछ न कुछ बात ऐसी लग जाती है कि उस पर आदमी विचार करने लगा, ऐसा क्यों, ये कैसे हुआ? अब नरसिंह जी रात को बैठ के सोचने लगे कि भाई बाबा तो मिल गए, बाबा का मैंने सुई भी ले लिया, लेकिन जाऊंगा कैसे, लेकिन कहां रखूंगा? अब विचार करने, आज तक कभी विचार नहीं किया, आज पहली बार विचार किया कि जब मैं मर जाऊंगा तो मैं तो किसी को बोलूंगा ही नहीं ना कि सुई कहां रखनी है। लेकिन मैं मुनीब को पहले ही बोल दूंगा कि मुनीब, ये बाबा की सुई है ना, इस